HC इज मोर एसिडिक देन HD। अब हमारे पास दो ऑप्शन और बचे कि भाई HA और HB की रिलेशन निकालो। हाँ, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, आप कहोगे ये भी तो sp3 ही था, है ना, और मैंने क्या कहा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन एडजेसेंट पोजीशन, ये रेजोनेंस से स्टेबिलिटी लाएगा, इसीलिए ये HD जो है वो HB से ज़्यादा एसिडिक था। अब HB और HA इन दोनों को अगर हमको कंपेयर करना है तो हमें क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो sp और sp3 दो हाइब्रिडाइजेशन है, तो हम क्या कह सकते हैं कि sp की एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा कंपेयर टू sp3, तो इसका मतलब इसके बाद आएगा HA, इसके बाद आएगा HB। ओके, तो इसका मतलब कौन सा है, HC, HD, HA, HB, मतलब B। ओके, B हमारा आंसर होगा। 10, अरेंज द फॉलोइंग लेवल हाइड्रोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब इसकी हमें एसिडिक कैरेक्टर दिखानी है। अब देखो वापस ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने क्या कहा, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक, इसका मतलब B इज मोर एसिडिक, तो B मोर एसिडिक मतलब B ऑप्शन और D ऑप्शन काट दो, बचे दो ही अब आपके पास, A और C। अब यहाँ इंटरेस्टिंग इन दोनों के बीच में है। ओके, ये दोनों में, ये तो आपको पता है कि ये क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। आगे वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस है, अच्छे से देखना, ये फिनोलिक OH है। अब देखो वहाँ CH2 था, अब देखो अगर आप सोचो कि ये H निकल जाए तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा जो क्या दिखाएगा, रेजोनेंस, ये क्या दिखाएगा, रेजोनेंस, पर ये रेजोनेंस नहीं दिखा सकता। ओके, कंपेयर टू दिस, इसकी पैरा पोजीशन में है, इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि HC की एसिडिक कैरेक्टर है वो HD से तो क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, है ना, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि C इज मोर एसिडिक देन D, और ऐसा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, C इज मोर एसिडिक देन D, ये रहा, ये रहा। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। अब देखो ये कहीं कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है। ओके, आप सोचोगे सर sp हाइब्रिडाइजेशन है, पर ये रेजोनेंस दिखाएगा, यहाँ ऐसा रेजोनेंस नहीं है। यहाँ क्या है, तो सिर्फ sp हाइब्रिडाइजेशन इंडक्टिव इफेक्ट दिखा सकता है एस कैरेक्टर, इसीलिए मैं ये कहूँगा कि HC इज मोर एसिडिक देन HA एंड HD इज मोर एसिडिक देन HA। तो A तो सबसे लास्ट में चला गया, तो इस ऑप्शन को भी हम काट दें, तो इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर ये दिखा रहा है। ओके, 11, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब अल्फा हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है, तो कार्बोनिल की एडजेसेंट में होगा। अब देखो ये जो है इसके पास फिनाइल रिंग, फिनाइल रिंग, अब अल्फा कार्बन यहाँ है तो अल्फा हाइड्रोजन निकल जाए। ओके, ये मैं B की बात कर रहा हूँ। ओके, तो होगा क्या, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ भी रेजोनेंस में जा सकता है। ओके, और ये यहाँ भी रेजोनेंस में जा सकता है, इसे कहेंगे हम क्रॉस रेजोनेंस, क्रॉस रेजोनेंस। ओके, अब आते हैं हम A के ऊपर। नेगेटिव चार्ज। ओके, दोनों अल्फा आप किसी को भी निकाल सकते हो, हमें एक ही कंपैरिजन करनी है। अब यहाँ क्या होगा कि भाई ये यहाँ जाए तो ये यहाँ जाए, इसमें रेजोनेंस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1, जबकि इसमें रेजोनेंस की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 2। दैट मीन्स B इज मोर एसिडिक देन A, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है ना। हमें क्या दिखानी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो जिसकी कॉन्जुगेटेड बेस मोर स्टेबल होगा, एनायन, वो ज़्यादा एसिडिक होगा। अब आप कहोगे बाकी का तो आपने दिखा ही नहीं, देख लेते हैं भाई उसको भी क्या है। अब देखो
चलो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, नेगेटिव चार्ज। ऑफ कोर्स ये यहाँ रेजोनेंस में है, ओके, सी में रेजोनेंस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि डी में नहीं है, डी में भी है। ये भी रेजोनेंस है, ओके, बट यहाँ क्रॉस रेजोनेंस है, डबल साइड रेजोनेंस है, जो स्टेबिलिटी ज़्यादा दिलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी कंपाउंड है उसकी एसिडिक कैरेक्टर सी से भी ज़्यादा है और डी से भी ज़्यादा है, ओके। तो बी इज़ द मोस्ट और बी इज़ द मोस्ट एसिडिक हो, ऐसा ये रहा। तो इनको और इनको काट दो, ओके। अब हमें कंपैरिजन ए, सी और डी के बीच में कर लेनी चाहिए ताकि हमें आंसर मिल जाएगा, ओके। कौन सी? ए, सी और डी। अब देखिए यहाँ ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है, इसके पास प्लस एम इफेक्ट दोनों के पास है ना, जबकि इसमें ऐसी कोई प्लस एम इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये एनायन को लेस स्टेबल करवाएगा। दैट मीन्स ए इज मोर एसिडिक देन सी, ए इज मोर एसिडिक देन डी। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहीं मिल रहा हो तो हाँ भाई ये वाला बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी और उसके बाद डी, ओके। हाँ, अगर आप पूछोगे कि सर इन दोनों को अगर इंडिविजुअल दिया तो कैसे कंपेयर करोगे, आपको क्या सोचना है कि ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से सोच लो आप। चलो 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन के अंदर हमें मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगी, पहले तो देखिए अब कौन सी रिएक्शन है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ओके। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोनों पर अटैक करेगा, कार्बोनिल ग्रुप पर और सी ट्रिपल बॉन्ड एन पर, तो दोनों पर अटैक करेगा तो होगा क्या, सी डबल बॉन्ड एन नेगेटिव चार्ज, MgBr पॉजिटिव, ओके, और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच होगा। उसी तरह O नेगेटिव चार्ज, MgBr पॉजिटिव चार्ज और एक मिथाइल ग्रुप अटैच यहाँ होगा। 2 इक्विवेलेंट अगर ना भी दिया हो तो भी आपको सोचना होगा। चलो इसके बाद हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से होगा क्या कि ये जो प्रोडक्ट है CH3, ओके, ये CH3 और OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, ये OH में। उसी तरह यहाँ C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ओके, अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा इसकी हाइड्रोलिसिस। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आप करीब करीब आंसर के पास हो। अब आपकी कन्फ्यूज़न कहाँ होगी, आपकी कन्फ्यूज़न होगी आंसर ए और डी के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे OH तो यहाँ से निकालेंगे, H ये वाला निकालना है या ये वाला निकालना है ना, यही क्वेश्चन होगा। H2SO4 हीट मतलब डिहाइड्रेशन। अब एक चीज़ याद रखना यहाँ पर आप कि अगर आप यहाँ से H निकालो तो डबल बॉन्ड यहाँ होगा, मतलब ये वाली प्रोडक्ट होगी, और ये H और ये हाइड्रोजन निकले तो डबल बॉन्ड यहाँ होगा, मतलब ये वाला प्रोडक्ट होगा। ये आंसर आ सकता है। अब देखो मैं आपको आर्ग्यूमेंट कहा दे रहा हूँ कि डबल सिंगल डबल मतलब ये किस में जा रहा है, कॉन्जुगेशन में। ये अगर डबल बॉन्ड यहाँ रखो तो कॉन्जुगेशन बना रहा है, यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है और कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और इसी वजह से आंसर क्या होगा हमारा ए, ओके। आप फंसोगे इसके अंदर। फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट
फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए दो इक्विवेलेंट दिए हैं। पहले तो एक बात कह दूं कि ये जो है एक इनमें से NHMe2 ये जो है वो SN2 रिएक्शन देगा, ओके। और Br यहाँ से निकल जाएगा, मतलब हमें क्या मिलेगा -HBr, तो हमें मिलेगा NMe2, एक इक्विवेलेंट ऐसे मिलेगा, ओके। आगे क्या होगा, आगे ये पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ अटैक करे, सपोज ये यहाँ अटैक करे तो ये Br यहाँ से निकलेगा, तो हमें क्या मिलेगा -Br, तो हमें क्या मिलेगा देखो अच्छे से, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, नाइट्रोजन Me2 और ये डबल बॉन्ड सॉरी दोनों जगह पर एक एक बॉन्ड और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ओके। और ये पॉसिबिलिटी है। अब सेकेंड जो है NHMe2 एक बार ये वापस यहाँ अटैक करेगा, ओके, तो ये वापस यहाँ चला जाएगा, तो हमें आगे क्या मिलेगा C NMe2 NHMe2 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 4 बॉन्ड्स हो जाएंगे, अब 4 बॉन्ड हो गए तो डेफिनेटली निकल जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये क्या करेगा, अपने वापस इलेक्ट्रॉन ले ले, तो -H+, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा, ढूंढिए इसमें कहाँ मिलेगा आपको, डबल बॉन्ड के अपोजिट में ये वाला B, ओके। लिखा अजीब तरीके से है सिर्फ, और कुछ नहीं है। चलो 14 इन द फॉलोइंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप 100% फंस सकते हो, ओके 100%। अब देखो दोनों जगह हैलाइड है, ओके, और ये क्या है आप देख के ही कहोगे वुड्स रिएक्शन, पर आपने शायद कहीं पर आपके टीचर ने करवाया होगा और ऐसा होगा तो आपने एक आंसर इसका देखा होगा, ये वाला, इसमें ये है नहीं, ओके। थोड़ा ऑप्शन देख के भी चलो, ये ऑर्गेनिक है, मैनी प्रोडक्ट्स पॉसिबल, तो इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि ब्रोमीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है, Cl की थोड़ी कम होती है, दैट मीन्स दिस वन इज वीकर बॉन्ड, ये वीकर बॉन्ड है, तो होगा क्या वुड्स रिएक्शन होगी पर Cl नहीं निकलेगा, मतलब क्या होगा C, ये तो Cl का Cl ही रहेगा, ये वाला हो जाएगा, मतलब ऐसे दो है, ओके, और ये वुड्स रिएक्शन इस तरह देगा, ये वाला प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। आप ऑप्शन देख के भी चलो, ओके, Cl क्यों निकला नहीं, Br क्यों निकला, बॉन्ड लेंथ। आगे मतलब ये आपकी क्या होगी ए प्रोडक्ट, ये आपका ए आंसर होगा। और ऐसा अगर आपको कहीं दिख रहा हो ए नहीं है, अभी मिला होगा ए है, जो दोनों जगह पर Cl हो, ओके सॉरी ऑप्शन में मैंने अभी ओके ए दिया ही नहीं, हमें निकालना है B एंड C, ओके। चलो अब आगे देखें COF2, चलो अगर इसकी रिएक्शन COF2 इसके साथ हो, कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्स, और स्वार्ट्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन निकल जाएगा और इसकी जगह पर क्या लग जाएगा, फ्लोरीन, है ना, इसकी जगह पर क्या लग जाएगा, फ्लोरीन। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है जब दोनों साइड फ्लोरीन लग रहे हो, ए में मतलब फर्स्ट में देखना है, या तो डी है, डी है, डी है, ओके, FF देखो ये रहा, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ओके। अब दूसरा हमें क्या देखना है, शायद मैंने ऑप्शन लिखने में ऑर्डर चेंज कर दिया है, ओके। चलो उसके बाद हम सी की से सॉरी सी ही ढूंढा हमने, मैं गलत हूँ, ये हमारा सी ही है, ओके, एफ निकल गया,
चलो इसके बाद MgET2O ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इसकी ही बात कर रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा तो होगा क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये इस तरह हो जाएगा, MgBr, सॉरी यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, Cl, क्योंकि Cl दिया है तो MgCl, MgCl। फिर उसके बाद क्या दिया है, हाइड्रोलिसिस। ओके, तो हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, तो कि भाई पर ये याद रखो ड्यूटेरियम दिया है। ओके, तो ये निकल जाएगा और इन दोनों जगह पर क्या लग जाएगा, D, तो ये और क्या होगा हमारा B। तो ऐसा हो कि जिसमें D हो और फिर उसके बाद C के जिसके अंदर फ्लोरीन हो, तो हमारा आंसर कौन सा बैठ रहा है, ये हो गया आपका B, है ना, और ये हो गया आपका C। ओके, 15 कुछ नहीं है, एकदम खड़े खड़े आंसर दे दे। Which one of the following compound is inactive towards SN1 reaction? SN1 reaction के अंदर inactive। अब देखो यहाँ से ये निकले पॉजिटिव चार्ज, स्टेबल है, यहाँ से ये निकले यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से ये निकले पॉजिटिव चार्ज। अब ये ब्रिज पोजीशन है, ब्रिज पर कार्बोकैटायन एंड पाई बॉन्ड हमें नहीं बनानी है। क्यों, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, सी, नॉट इनएक्टिव लिखा है। ओके, 16 द नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन इन, चलो पहले इसके अंदर आपको इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होगी, तो CO3+, और CO3+ मतलब डी ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और डी ऑर्बिट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, और क्या है ये, ऑक्टाहेड्रल है। ओके, T2G। अब ये एक्सेप्शन केस है, याद रखना, भले H2O दिया हो पर CO3+ के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, T2G में ही पेयर्ड है, ये एक्सेप्शन केस है। डोंट थिंक वीक लिगैंड ऑफ H2O। ओके, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके क्या है, 0, तो प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, इसका मतलब आंसर क्या होगा, सी। अ सॉल्यूट A एसोसिएटेड इन वाटर व्हेन, चलो W2 इज इक्वल टू 0.7 ग्राम दिया है। ओके, डिजोल्व इन वाटर ये क्या है आपका, W1 दिया है। डिप्रेस्ड फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF आपको दिया हुआ है। परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है, KF की वैल्यू है, मॉलिक्यूलर मास है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू I। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1 अपॉन KF इंटू W2 इंटू 1000। ओके, सब वैल्यू रख दे, डेल्टा TF 0.2, M2 93, W1 42 डिवाइडेड बाय KF 1.86 इंटू W2 0.7, ओके, इंटू 1000, और ये सब नंबर कट हो सकते हैं ऐसे ही है, 19 3 जा 93, 2 जा 186, 0.2, ये सब हम नंबर्स निकाल सकते हैं। तो I की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 0.60। ओके, अब आपको पूछा क्या है, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन पूछा है, मतलब दो मिलके एक बन रहे हैं, तो 2A कन्वर्टेड इनटू I2। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आपको पता होगा 1 माइनस अल्फा और अल्फा बाय 2, तो I की जो फॉर्मूला है वो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2। I की वैल्यू 0.6
1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 2, आप अल्फ़ा की वैल्यू निकालोगे तो वो आपको मिलेगी 0.80, तो 80% एसोसिएशन होगा। ओके, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। ओके 18। अब देखो ये मैं वापस नहीं करवाऊंगा, थैलिक एनहाइड्राइड विथ AlCl3, क्या कहा था मैंने, ये मिलेगा। ओके, अब इम्पोर्टेंट क्या है पता है, इसमें आंसर गलत दिया है, जहाँ से आप भी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। अब आंसर, अब ये जो है पोजीशन मेटा मेटा पैरा और ऑर्थो, यहाँ से अटैक इसके पर हो सकता है, किसी लोगों ने मेटा पर दिखाया है, रॉन्ग है। OH ग्रुप इज अवेलेबल, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी, डेफिनेटली पैरा पर होगी, तो ये जो अटैक होगा वो यहाँ होगा। फिर उसके बाद ये जो है OH में कन्वर्ट होगा, मतलब कुछ इस तरह होगा ये, आप मैकेनिज्म सोचना, मैंने करवाई है, करीबन करीबन वैसा वैसा ही होगा। C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये होगा OH। ओके, जब होगा अब क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा। अब आप सोचो कि यहाँ से क्यों H नहीं निकला, स्टेरिक हिंड्रेंस भी लगेगा और यहाँ का H निकलेगा, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। ओके, तो ये दोनों कंबाइन होने से हमें आंसर क्या मिलेगा, तो ये देखो अपोजिट साइड पर लगेगा। ओके, पैरा पोजीशन पर ज्वाइन होगा, तो आंसर क्या होगा, बी। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए यहाँ क्या होगा, NaOH मतलब रिएक्ट एज ए बेस, और बेस क्या करता है, बेस प्रोटॉन को, एसिडिक प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा, तो डेफिनेटली ये वाला प्रोटॉन ही निकलेगा। आप कहोगे कि ये नहीं निकल सकता, निकल सकता है, पर रिएक्शन भी तो देखनी है हमें, तो यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, अब आप देखो तो 1 2 3 4 5 और 6, अब क्या होगा, ये यहाँ पर अटैक करे तो ये यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ जब आपको ना समझ में आया ना तब ऐसे नंबरिंग कर दो, मैं तो नंबरिंग करता था। 1 किसके साथ अटैच हुआ, 6, तो ये 1 2 3 4 5 और 6 पर O माइनस मैंने कर दिया। ओके, अब 1 पर और क्या है, तो COOH। ओके, अब ये क्या करेगा, प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, H होगा, तो ये हम H में कन्वर्ट कर दें। ये OH होगा। ओके, अब क्या हो सकता है, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन में गलती की है लिखने में, क्योंकि यह जो ET लिखी है ना, मतलब ये जो होगा ना वो ET होगा। आप ऐसा सोच लो, मैंने क्वेश्चन शायद गलत तरीके से लिखा है, तो यहाँ ET, ओके, OET, तो OET, तो उस हिसाब से देखें तो हमें क्या मिलेगा, COOET, यहाँ से OH, यहाँ से H, तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, C, ये वाला। क्वेश्चन में मैंने COOH लिखा है, वो ET होगा, वो मेरी गलती है। ओके, लास्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसलिए अच्छा है कि इसके अंदर 2 अल्फा हाइड्रोजन आप निकाल सकते हो, 3 एक्चुअली यहाँ भी है, ओके, और यहाँ भी है और यहाँ भी है, तब आपको क्या सोचना है, सर हमें कौन सा निकालना है। यहाँ तो 5 मेंबर रिंग दे दी है, तो ऑलरेडी हिंट है आपके पास, पर अगर ना समझ में आए तो आप रिंग काउंट कर लो,
अब देखो यहाँ से H निकले तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा। ओके, तो 1 2 3 4 ये 5। ओके, ये आइडियल कंडेंसेशन है भाई, तो नंबरिंग कर देते हैं ताकि पता चले। 1 2 3 4 5। अब देखो 5 नंबर पर क्या था, ये जो है 5 नंबर वाला C है। ओके, उसके साथ एक H है तो O नेगेटिव चार्ज। ओके, 1 नंबर पर क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3। फिर ये क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा। प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा H प्लस, मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया, H लाइक दिस। चलो भाई अभी लिख ही देते, इतना हमने लिखा है तो यहाँ होगा OH C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, ये होगा। फिर हीट कंडेंसेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, डेफिनेटली यहीं से H जाएगा, तो ये जो है OH और ये यहाँ बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो 5 मेंबर की रिंग के साथ हमें COOH अटैच होगा, तो कौन सा होगा, B। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है, देखा ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, किसी को और को भी कहिए ताकि हेल्प मिले। ये 20 क्वेश्चन आप जब देख के सॉल्व करोगे ना, डेफिनेटली आपको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।